हाइट और उड़ान इंसान की नहीं उसके हौसलों की होती है। नमस्कार, मैं चंद्रा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द फुल वॉल्यूम पे। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा उनकी हाइट भले ही छोटी है, हम आम इंसान से थोड़ी सी कम है, लेकिन उनकी हौसले, उनकी उड़ान और उनका नाम आज पूरे फिल्मी जगत में बहुत ही सम्मान के साथ और बहुत ही आदर के साथ ऊंचाई पे लिया जाता है। तो आइए आपको आज उनसे मुलाकात कराऊंगा जिनके लिए मैं ये कह सकता हूँ, देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। जी, मुलाकात कराता हूँ आपको आज भोजपुरी जगत के जाने माने कॉमेडियन, साथ में बहुत ही उम्दा कलाकार अभिनंदन चंदन जी से। बोलो ना। हाँ, सही बोला आपने। मैं तो बस आपकी खूबसूरती और चमक देखकर छिप गया था और सोचा कहीं आपकी चमक से मैं अंधा ना हो जाऊं। गांव में आपसे कोई जीत नहीं सकता और वैसे भी आप खूंखार शेरमुखियों की आखिरी बारिश हैं। जी, आप कौन? हमारा नाम है फेकू सिंह रमपुरिया। सर जी, मुख्यमंत्री जी का फोन। सीएम का फोन है जी सर। लाओ। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के श्री चरणों में फेकू सिंह रमपुरिया का सादर प्रणाम है। कहिए इसको एकटा इंदिरा आवास दे दीजिएगा तो इसका जीवन धन्य हो जाएगा। सर, हो जाएगा सर। हो जाएगा सर। जा, तेरा जीवन धन्य हो गया। चलते हैं हम। जी सर। चलिए, ओके। अरे ए भाई, इनका नंबर मिलेगा? कहे ना मिली, लिखा 94 400 चाकर और 95 500 पातर। ये कौन कंपनी है? गेयर फेल। अरे एयरटेल सुन ले रहनी और एयरसेल, साला ये कौन कंपनी है गेयरफेल? चंदन जी, स्वागत है हमारे चैनल द फुल वॉल्यूम पे। पहले मैं आपको नमस्कार, भाई लोग को भी नमस्कार। मैं बता, आज तो आप बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं, एक अच्छे उम्दा कलाकार हैं, लेकिन आपका जब स्टार्टअप का, आप जब कलाकारी क्षेत्र में आना चाह रहे थे, एक कलाकार बनना चाह रहे थे, तो इसकी शुरुआत कैसे की है? आपके अंदर कैसे आया कि मुझे कलाकार बनना है? मेरे अंदर एक मेरे दोस्त है जो कि वो पेंटर है, जो गाड़ी का नंबर लिखने का हो या कुछ बनाना हो बैनर, वो मेरे को आइडिया दिए। तो जहाँ हम किदवईपुर में रहते थे तो मेरे फ्लैट के नीचे वो रहते थे। अच्छा। तो मतलब कि अच्छी दोस्ती था उनसे। तो उन्होंने हमको आइडिया दिया कि चंदन, तुम सुनो, तुम जाओ एक्टिंग क्लास ज्वाइन करो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। तो मैंने उनका बात का वैल्यू किया, रिस्पॉन्स दिया, तो आज तक उनके कहने पर मैं यहाँ तक पहुँच गया। तो सर, आपने कॉमेडी क्षेत्र खुद चुना या कॉमेडी आपको चुना? एक तो मैं देखने में ही कॉमेडी लग रहा हूँ, कोई भी कह सकते हैं, या कोई भी देख के बंदा हंस देता है हमको, तो कॉमेडी हूँ और फिर मुझे कॉमेडी करने में भी अच्छा लगता है। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि कोई भी बंदा देखकर हंस देता है, तो क्या होता है कि एक समय तक आप किसी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, उसके बाद आपके माइंड में इरिटेशन आती है। तो आपको अभी मार्केट में जो आप चलते हैं, स्टार्टअप में जो चलते थे, लोग आपसे जो मिलते थे और अभी, उसमें आपको कितना डिफरेंस लगता है? उस समय के लोगों का जो आपके प्रति व्यवहार था और आज जो व्यवहार है, उसमें कितना अंतर है? देखिए, पहले जो मैं रोड पर निकलता था तो लोग देखकर हंसते थे, मजाक बनाते थे हमको। तो मैंने सोचा कि अगर ये पब्लिक मुझे देख के हंस रहे हैं, मैं उनके हंसी पर मैं घर में चला जाऊं या उनसे लड़ाई करूं, इन कब तक मैं करूंगा? इसके कारण तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो अगर मैं ये सोच रहा था, मेरा मतलब कि नेगेटिव, तो मैं आगे नहीं निकल पाता। इसलिए मैं सोचा जो हंस रहे, जो बोल रहे हैं बोलने दो, हंसने दो, मुझे आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। पब्लिक कोई कमेंट करे, कितने कमेंट्स पास भी करते थे पब्लिक लोग, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। और आज वही पब्लिक देखते हैं तो आज वही देखते हैं तो कहते हैं वाह, ताली बजाते हैं। अब मुझे स्वागत करते हैं पब्लिक लोग। आज आपके कला की इज्जत हो रही है। हाँ। तो आपने जब स्टार्ट किया था, तो आप स्टार्टअप कैसे किए? मतलब एक्टिंग लाइन में आपने सबसे पहला गुर क्या सीखा? मेरे गुरुजी का नाम है रवि मिश्रा जी। तो उन्होंने एक्टिंग के बारे में कुछ बताया, फिर उन्होंने मेरे से नाटक करवाया। अच्छा। जो थिएटर नाटक पटना में ही? हाँ, पटना में, जो कालिदास रंगालय, मेरा सबसे पहला नाटक उसमें किए। उन्होंने, सर ने मेरे को बताया, मेरे गुरुजी, तो मैं उनका नाटक किया। तो उसी नाटक के दौरान मैं करते करते मूवी में आ गया।
तो मूवी में आपको सबसे पहला ब्रेक कैसे मिला, कब मिला? बस एक दोस्त के थ्रू मिला, जो कि मेरा पहला पिक्चर था लाल चुनरिया वाली। उसमें आपका रोल क्या था? कॉमेडी सीन था, वो डांस था, आइटम सॉन्ग का डांस था। अच्छा उसमें विनय आनंद जी के साथ मुझे डांस करना था। अच्छा। विनय जी आनंद जी के साथ आपको पहला रोल मिला, आपको पहला ब्रेक उनके साथ मिला। उसके अलावा और मूवी में आपने क्या क्या कर चुके हैं? और मूवी में जैसे मेरा दूसरा पवन सिंह का फिल्म है प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, हम्म तो उसमें मेरा कॉमेडी सीन है आनंद मोहन जी के साथ, हम्म तो उसमें बहुत अच्छा लगा मुझे। हम्म फिर और 3-4 पिक्चर है कि 3-4 नहीं, मतलब कि 10-15 पिक्चर है मेरा भोजपुरी मूवी, हम्म। जो कि सब में मैं कॉमेडी किया। तो आप भोजपुरी मूवी में इतने अच्छे मुकाम पे पहुंचे सर, लेकिन आपको बाकी सब जो आपके साथी एक्टर है या एक्ट्रेसेस है, वो कभी आपका मजाक उड़ाए या कभी आपको लगा कि नहीं ये मुझे नीच दृष्टि से, मेरे हाइट कम होने से मेरे मखौल उड़ा रहे हैं, ऐसा कभी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई मेरा मजाक नहीं बनाया और नहीं मैं उनके प्रति कुछ नेगेटिव सोचा। सब मुझे इंजॉय प्यार, एक तो मैं देखने में बच्चे जैसे लगता हूँ। हम्म कोई भी कभी भी शूटिंग में जाता था तो हम लोग का एक परिवार की तरह हो जाते थे। हम्म जितने मतलब शूटिंग के यूनिट लोग रहते थे, सब हमसे प्यार करते थे, हंसी मजाक करते थे। मजाक गलत नहीं, मतलब अच्छा प्यार वाला मजाक करते थे। और सबके नज़रों में मैं बउआ के जैसा था। अच्छा और मेरा नाम भी है चंदन, हम्म कि जो कि मेरे नाम से खुशबू होता है ना, चंदन, हम्म मैं सबकी नज़र में वो था। चंद, सेलिब्रेट। चंदन में तो नाग लिपटा रहता है, फिर भी खुशबू देता है। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब बहुत सारे लोग, आप दूसरों को इग्नोर कर सकते हैं लेकिन अपने आप को इग्नोर नहीं कर पाते हैं। हाँ, सही बात। आपको खुद में लगता होगा कि मेरी हाइट कम है, लोग मुझे क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। इस चीज़ को आप ओवरकम कैसे किए? क्योंकि देखिए सिर्फ हाइट कम ही होना नहीं, आज के डेट में हर लोगों के बाद पास जो है बहुत सारी परेशानियां हैं, हर कोई किसी ना किसी परेशानी से घिरा हुआ है। आपके पास हाइट कम होने की है तो किसी के पास किसी और चीज़ की। तो उन लोगों को आप कैसे, लोगों को ये कवर करेंगे, आप कैसे रिकवर हुए कि हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी कहे, ये इस चीज़ को आप डेवलप कैसे किए? एक्चुअली में ये है कि ये किसी ने बनाया नहीं है। मैं जो हूँ, या आप, ईश्वर की देन है। या आप, हम्म ये आर्टिफिशियल हम लोग नहीं है, हम्म सब ईश्वर के हैं। तो मैं सोचा कि अगर मैं अपने हाइट से मैं शर्म करूं या भाग जाऊं, लुका छुपी करूं, हम्म कब तक? हम्म फिर मेरा ज़िंदगी अधूरा ही रह जाएगा। हम्म तो क्यों नहीं, जब लोग हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, तो क्यों नहीं इन लोग के सामने मैं मूवी में आकर अच्छा से हंसी मजाक करूं कि लोग मुझे लाइक करें। आगे आपका, और जैसे अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के बाद और आपका जैसे भोजपुरी मूवी तो आपने बहुत सारी की है, इसके बाद आपका और क्या प्रोजेक्ट है या हो सकता है? लॉकडाउन के पहले मुझे अच्छा प्रोजेक्ट मिला था वेब सीरीज का, जो कि उल्लू चैनल के लिए था। अच्छा तो मैं होली में घर पर आया तो फिर सोचा मुंबई जाने के लिए, तो फिर लॉकडाउन शुरू हो गया, तो लॉकडाउन में सब काम बंद हो गया। मतलब भोजपुरी के बाद आपको वेब सीरीज में देखा जा सकता है हाँ सही बात। एज अ कॉमेडियन ही? हाँ कॉमेडी में। सर कॉमेडी, बहुत सारे लोग कॉमेडियन बनना चाहते हैं, लेकिन कॉमेडी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? क्योंकि मैंने कहीं सुना है कि सबसे टफ कॉमेडी करना है एक्टिंग में। सही बात सुना आपने, कि कॉमेडी में होता है कि पूरा बॉडी का, चेहरे का एक्सप्रेशन उसमें पूरा लगाना, हम्म कि ताकि पब्लिक लोग के लगे कि ये कॉमेडी कर रहा है। ये जो में हम लोग का फेस होते हैं ना, इससे ज़्यादा इंडिकेट हम लोग को पब्लिक करते हैं। हम्म इसी से लोग हंसते हैं, रोते हैं, क्योंकि ये जो फेस बताते हैं रोने का, हंसने का, एंजॉय का, मस्ती करने का, सब में हम लोग ऐसे बड़ी पर्सनालिटी भी यूज करते हैं हम लोग। जो मैंने फिल्म किया प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, उसमें मैंने कॉमेडी किया था, शुरू से नहीं, लास्ट में थोड़ा बता रहा हूँ। उसमें एक बंदा मुझसे पूछा, भाई साहब इनका नंबर मिलेगा क्या? तो मैंने बोला हाँ क्यों नहीं मिलेगा। तो बोला क्या है नंबर? तो कह लो लिखो, 94 400 चाकर अब 95 500 पाकर, यही तो बताया। तो बंदा बोला हाँ अरे ये कैसा नंबर बताया आपने? मैंने कहा एयरफेल का नंबर है, और क्या। अब जैसे मैं है, किसी लड़की को कॉमेडी में करता हूँ, किसी लड़की को तंग करना कहे तो लाइन मारने का काम, तो मुझे बोल दिया गया। तो अब लड़की क्रॉस कर रही है, तब देखिए अब मैं उसको कैसे बुलाता हूँ।
का मन में बा? देखे नजर आवत, दिखाई नहीं देत। काहे खिसिया तरू? बोला। तो तू ऐसा चीजें बारू तो ना लाइन मारी। अच्छा लागिलू तभी ना तारा कनिया। और कोई काहे ना तारा देख के कह देला सा तू हमरा अच्छा लगलू ऐसे कनिया। जा जा जा। अरे खिसिया मत, अरे जा ना, देख ले जा जा। कॉलेज में है और एक्ट्रेस के साथ आपको थोड़ी सी मस्ती करनी है, उनसे उनके साथ छेड़छाड़ करनी है, ठीक है, वो खूबसूरत है और प्रिंसिपल सामने से आ रहा है, तब मान लीजिए आप क्या करोगे? जब उनके साथ मस्ती करना है तो मतलब कि कॉलेज का सीन है, हम्म तब हम भी तो बिहारी हैं। हम्म बिहारी हैं तो अपना लक्षण तो दिखेगा ही। हम्म मुझे क्या पता कि प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं तो वो तो बाद में ना। देख रहे हैं लड़की जा रही है जा रही है। ए सुना तरू, है ने तारे बुलाओ तो नहीं। इतना खिसियात का है बाड़ू? हैं? आज काका पढ़लू हा? तनी बतावा ना। अरे हम तनी ओने चल गनी हा। और हाँ, पहले हम ना ना रही। तनी वो नोटवा दो ना, मतलब अपन कॉपी या लिख लेती। तू समझ ली देर से। हैं? हाँ, तारा सोई कॉपी मांग दिन कॉल वाला, पहले हम ना ना रही ऐसे। हैं? सर आ बताओ। ना ना ठीक 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 ठीक, बाद में मिलम, ठीक, बाय 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 बाय। प्रणाम सर, प्रणाम। और अगर आप फेल हो गए हो और आपको प्रिंसिपल से नंबर बढ़वाने का सोर्स लगाना है, आप लफुए लड़के हो, आपको प्रिंसिपल से नंबर बढ़वाना है, आप फेल हो चुके हो, तब आप क्या करोगे कॉमेडी रूप में? कॉमेडी में मैं मान लेता हूँ आप सर हैं। जी। मैं एंट्री किया। हम्म, जी प्रणाम सर। खुश रहें खुश रहें। सर कह तनी कि हई हिंदिया में हई कम नंबर बा तनी, तो हमर घर वाला देखी तो का कही। तब पढ़ना चाहिए था ना। तो का रहे ना सर, हम तो लिखले रही सबे में, तो रहुए ना कान कैसे कलमा से हेने ने कर देनी। तो लिखे थे तो गायब हो गया, लिखा कहाँ लिखे हो? तो बताओ, सब सादा छोड़ दिए हो। सर एगो बात कही, जी। देखिए हमें कोई नहीं खे, हम्म, तनी अपने से नंबर बढ़ा दी ना, हम कोई से ना बोले। सही कहतनी सर, हम कोई से ना बोले। तनी खर्चा पानी हम कर दे। कितना दोगे? तनी से नंबर बा कहतना का रउआ के मिठाई ना खाए बा, हम मिठाई खिला दे। हम करे के बा खाली कलमा से नंबरों के हेने से, जैसे 5 लिखल बा ना, तो 0 आ तनी बढ़ा दी, हो गई। 0 तो बढ़ाए के बा, तेमे कहतना का बा। रउआ बाली ना हदे बनी, सब कर दी ना। सर आपके लाइफ का कोई एक ऐसा मोमेंट जो आपको लगता हो कि मैं नहीं भूल सकता? हाँ ये तो बात सही पूछा आपने। मेरा एक है, जब मैं नाटक करता था तो एक दोस्त ने बोला कि चंदन कहाँ हो तुम? वो भी रात का टाइम था, तो मैंने बोला कि घर पर हूँ। तो लगी ऐसा करो कि पिक्चर का भी शूटिंग चल रहा है। हम कहे पिक्चर का शूटिंग? कि कभी मैंने फिल्म किया नहीं था, अच्छा। कभी किया नहीं लाइफ में, मेरा पहला फिल्म था जो किया। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पर चले जाओ। तब मुझे जाने में तो हेजिटेशन हो रहा था कि कैसे क्या होगा, कभी पिक्चर मैंने किया नहीं है। अंदर से बहुत ये लग रहा था, डर लग रहा था। जब गया तो देखा कि डांस का सीन चल रहा है वहाँ। विनय आनंद जी एक तरफ है, 2 लड़कियाँ डांस कर रही है, भीड़ है, हु हल्ला हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उस समय तो मुझे नॉलेज नहीं था कि शूटिंग क्या होता है, कि नाम सुनता था। तो जो दोस्त ने मुझे बुलाया था तो बोला चंदन जाओ जाओ डांस करो। मैं शौक हो गया कि डांस करूँ इन लोग के साथ। मेरा तो हालत ख़राब होने लगा, क्योंकि कभी किया नहीं था। और डांस इतने भीड़ में, जो कि मेरे लाइफ में याद है कि वो डांस मैंने पहली बार किया उतने भीड़ में, जो कि मुझे खुद शर्म आ रहा था अच्छा। उस चीज़ को करने में, कि इतने भीड़ में कैसे सबके सामने डांस करूं, कभी किया नहीं था। तो ये तो
वही सर कि इसके द्वारा आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर आपके एक्टिंग लाइन में चीज़ें आपकी आगे बढ़ने लगी। हाँ हाँ। तो सर अब हमारे जो दर्शक है या जो नए युवा है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही बोलना चाहेंगे आप लोग को कि जिस तरह मेरे लाइफ में गुजर रहा है, अभी भी चल रहा है, गुजर गया, गुजर रहा है, तो मेरे प्रति जो हम अपने लाइफ के बारे में हम आप लोग को बताएं, उसी तरह आप लोग भी रहें। क्योंकि बहुत सारे इस दुनिया में नेगेटिव लोग बहुत हैं, बहुत बोलने वाले हैं, सोच भी नेगेटिव है, आगे बढ़ने नहीं देते हैं। मुझे भी ऐसे ही बहुत सारे लोग मिले, नेगेटिव बात कह बोल बोल कर घर में रहने के लिए बोले। लेकिन मेरा प्लान था कि घर में अगर रहेंगे तो घुटन सी ज़िंदगी फिर मुझे जीना पड़ता, इसलिए हम सेल्फ डिपेंड हो गए। कोई कितनों बोले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना मस्ती अपना एंजॉय करो, कमाओ खाओ पियो मस्ती करो, आप घर परिवार देखते रहो। मेरा यही सिद्धांत है, आप लोग भी इस सिद्धांत को ध्यान में रखें। आप लोग नेगेटिव सोच की ओर नहीं जाएं, एनी टाइम पॉजिटिव। लाइफ में अगर आप पॉजिटिव रहते हैं और साथ में अपने काम पे फोकस रहते हैं, मस्ती माइंडेड रहते हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और यही चीज़ है जो कि इंसान को इंसान से थोड़ा सा और ऊपर एक महान बना देता है। और हमारे चंदन जी जो आज हमारे साथ मेहमान हैं, इनका भी यही सोचना है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपने ऐसा सा सवाल पूछा, मैंने लाइफ का पूरा कहानी आप लोग को बताया। सर आप लोग को भी बताया, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे बातों से आप लोग अगर सहमत हैं, दी वॉल्यूम फुल वॉल्यूम चैनल, एक बार और चैनल का नाम बोल देता हूँ, दी फुल वॉल्यूम चैनल। जी, द फुल वॉल्यूम का वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक